गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछली वीडियो में आपके प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन हल कर पाए थे। कुछ क्वेश्चन आपका शेष रह गया था। उस क्वेश्चनों को आज हम इस क्लास में हल कर लेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन अगली जो भी प्रश्नावली आएगी फिर इसको अगले क्लास में हम लोग उसके फार्मूले का अध्ययन करके और उसके कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करके हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पिछले क्लासों में हम लोग अगली जो क्लास होगा उसमें उन क्वेश्चनों से संबंधित फार्मूले को पहले अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी उसमें नई टॉपिक दी रहेगी उस पर विचार करने के बाद उसको सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली में जो आपका क्वेश्चन शेष रह गया था उसको पूरा कर लिया जाए। तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो माना पहली है धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हमारी है, x मान लेंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। क्योंकि क्रमागत दो संख्या हमसे पूछा जा रहा है, क्रमागत दो संख्या पूछा जा रहा है तो x और x + 1 हो गया। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है आपका 365 है। तो x पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या क्या हमारी x + 1, इस संख्या का वर्ग का योगफल यानी कि का योग जो क्या प्राप्त हुआ 365 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योगफल जो है आपका 365 है। यानी इस प्रकार हमारा हो जाएगा x² प्लस इसका a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे इसमें, यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 2x बराबर 365। तो कैलकुलेशन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो गया आपका 2x + 1, इधर आएगा तो -365 बराबर 0 हो गया। तो 2x² प्लस 2x इसको घटाएंगे प्लस और क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो -364 बराबर 0 हो गया। चाहेंगे तो इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देने के बाद x² प्लस x माइनस 2 × 2 2 8 16 2 दूना के 4 बराबर 0, यानी कि 182 हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे 182, यानी कि 182 का गुणनखंड करेंगे यानी कि 14 गुणे 13 दोनों का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा इसका गुणनखंड। और 14 में से 13 को घटा लेंगे तो मिल जाएगा हमारा 1, ये मिल जाएगा हमारा 1 जो कि b की वैल्यू हो गई और ये a × c हो गया। b की वैल्यू क्योंकि इसका गुणनखंड 1 है तो यहाँ पे हमारी 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x² प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों जोड़ों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + 14, यहां से -13 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + 14 बराबर 0।
अब अगले स्टेप में सेकंड दोनों में कॉमन हमारा x प्लस 14 प्राप्त हो रहा है और दूसरा x माइनस 13 बच जा रहा है, x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों मानों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 ये प्राप्त हो गया। अब इसको रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 प्राप्त हो गया। ये देखिए ये ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई है, इसको छोड़ देंगे, प्लस वाली संख्या लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी हमारी x की वैल्यू जो है 13 आ गई, यानी कि हम लोगों ने पहली संख्या को क्या माना था, x माना था, यानी हमारा ये हो गया 13। तो 13 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी कि ये जो हमारा प्राप्त हो जाएगा आंसर 13 और 14 दो संख्याएं हमारी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अगले क्रम में चलेंगे। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं जो है ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा, माना समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर बने, क्योंकि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और तो मान लेंगे कि आधार जो हमारा x सेंटीमीटर हो गया, तो समकोण त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई हमारी कितनी प्राप्त हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या हमारी ऊंचाई, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया। और क्या कह रहा है, यदि कोण जो है 13 सेंटीमीटर है, आपका कोण क्या है दिया है, कोण जो है कोण बराबर 13 सेंटीमीटर, कोण जो बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों भुजाओं को आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या फार्मूला होता है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। कोण कितना है हमारा 13, यानी कि 13 का वर्ग हो गया। लंब कितना है हमारा, लंब यानी कि ऊंचाई, तो x माइनस 7 का वर्ग हो गया, प्लस आधार हमारा कितना है x है, तो x का वर्ग हो गया। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। इसका x स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो गया 49 माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी कि 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी कि 7 गुना के 14x हो जाएगा। 2 गुणे पहला गुणे दूसरा 14x हो गया, प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 14, सॉरी ये x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये हो गया, यानी जब इनको हम पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 169 बराबर 0 बच गया।
तो 2x² माइनस 14x, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया, क्योंकि सिंबल क्या लेंगे इसमें, जो बड़ा है सिंबल उसका ले लेंगे, जो नंबर बड़ा है उसके सिंबल को यूज कर लेंगे। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये हो गया आपका 1 बराबर 0। अब चाहेंगे तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, यानी कि x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पांचे 60, 12 पांचे 60, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 12 पांचे 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, ये हो गया। तो x² माइनस 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब डबल जोड़ी में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 हो गया, प्लस यहां 5 हो गया, 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 बचे 60, ये हो गया बराबर 0। तो x माइनस 12 जो है दोनों में प्राप्त हो गया, x माइनस 12 जो है दोनों में प्राप्त हो गया, और x प्लस 5 जो है वो बच गया बराबर 0। तो दोनों के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0, दोनों नंबरों को हम लोग 0 के बराबर में रखेंगे, यानी कि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये प्राप्त हो गया। और अगला क्या है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये निगेटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, माइनस वाले अंक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी अन्य जैसे कह रहा था कि तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि पहले हम लोग भुजा क्या माने थे, पहली भुजा यानी कि आधार हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या है, ऊंचाई यानी कि हमारा लंब कितना हो गया, 12 में से 7 चला जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि अन्य 2 भुजाएं हमारी जो पूछ रही थी वो कितना कितना आ गई, आधार जो है 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है यानी कि लंब जो है वो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, यानी और कोण हमारा दिया ही था, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब अगले क्रम में चलेंगे, अगले क्रम में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत को ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहले एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, तो क्या करना पड़ेगा, माना एक दिन तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताए, तो निर्मित, तो एक दिन में निर्मित बर्तन संख्या बराबर x हो गई। एक दिन में निर्मित बर्तनों की जो संख्या होगी क्या हो गई, x हमारी प्राप्त हो गई। और फिर क्या कर रहा है, एक विशेष दिन में
देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्मित लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कम है। यानी कि निर्मित बर्तनों की लागत, निर्मित बर्तनों की लागत कितना दे दिया है? जो बर्तन थे उसके दोगुने से 3 अधिक है। जो बर्तन थे हम लोग के उसके दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि बर्तन का निर्माण कितना हुआ था? निर्मित बर्तन यानी कि x ये होगा, इसके 2 गुने से 3 अधिक है। इसके 2 गुने से 3 अधिक है। इसकी जो कह रहा है कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी क्या? लागत। हमारी जो लागत थी वो निर्मित लागत, बर्तनों की लागत जो थी वो 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो उस दिन कुल निर्माण पूछा जा रहा है। यानी कि एक बर्तन को निर्मित करने में इतना पैसे की खर्चा हो रहा है और उस दिन निर्माण कितना हुआ था? x बर्तन का। एक दिन में x बर्तन निर्मित किए गए थे, उसकी कुल लागत कितनी थी? ये थी। तो कुल निर्माण जो है ये लागत जो गई, निर्मित लागत जो गई वो हो गई हमारे, यानी कि x गुणे 2x प्लस 3 बराबर ये हो गया हमारा 90 हो गया। तो कोष्टक खोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर ये 90 हो गया, क्योंकि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। यानी कि इसमें हम लोग क्या चलेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे, यानी a और इंटू c का गुणनखंड निकालना है हमें। यानी कि a इंटू सी का गुणनखंड कितना हो जा रहा है हमारा? 2 गुणे 90 बराबर 180 हो जा रहा है। 2 गुणे 90 बराबर 180 प्राप्त हो जा रहा है। तो b की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। b की वैल्यू जब पूछ रहा है तो इन 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारी जो b की वैल्यू है वो प्राप्त हो जाए। तो 15 गुणे 12 यानी हमारा कितना हो जाएगा? 180। 15 गुणे 12 180, यानी कि 15 माइनस 13 कर देंगे तो हमारी जो है b की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कितना आ जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा और हमें 3 चाहिए। तो इस प्रकार आपका गुणनखंड हो गया, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर 15 माइनस 12 यहां पर भी गलत लिखा गया था। एक 180 हो गया। 15 माइनस 12 करेंगे, यहाँ पे 12 था तो 12 करेंगे तो जाकर के 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक खोलेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 प्राप्त हो गया। यानी कि इसमें से जोड़े में से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा? x, यानी कि 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 हो जाएगा। और यहां क्या बच जाएगा? कितना निकालेंगे? माइनस 6 कॉमन निकालेंगे। 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 गुना के 12, यानी कि 2x माइनस कॉमन निकला है तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 15 छक्का 90,
15 बराबर 0 हो गया। यानी कि दोनों में हमारा क्या प्राप्त हो गया, 2x प्लस 15 प्राप्त हो गया। 2x प्लस 15 प्राप्त हो गया। बचा क्या, x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। दोनों जो हमारा मान प्राप्त हुआ है उसको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। यानी कि 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। यानी कि x बराबर माइनस 15/2 ये हो गया। और ये है x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये माइनस है नंबर, इसको छोड़ देंगे और जो है प्लस वाले नंबर को यानी कि x बराबर 6 को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। और उन निर्मित बर्तनों की लागत यानी एक बर्तन की, तो प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन की लागत हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि 2 गुणे 6 प्लस 3 यानी कि 6 गुना के 12 3 15। यानी कि ये दोनों जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपका निर्मित बर्तनों की संख्या और उससे निर्मित प्रत्येक बर्तन को बनाने में लागत जो है आपकी प्राप्त होगी। इस प्रकार अब जो है आपकी अगली प्रश्नावली है। तो अगली प्रश्नावली को अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे पहले उनका हम लोग विस्तार से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको निरंतर दोहराते हैं।